और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर जिले के भितरवार से, जहां पर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। वहीं सरपंच प्रत्याशियों की शिकायत पर पुलिस ने एक एक्शन लिया है, जहां 2 पंचायतों के सरपंच प्रत्याशियों पतियों को थाने में बिठा लिया गया है। जहां पर ये पूरी कार्रवाई पुलिस ने एएसपी और एसडीओपी के निर्देशों पर की है। ये पूरा मामला है भितरवार थाना क्षेत्र की दौलतपुर चिनौर पंचायत का मामला। इस मामले में हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी इमरान खान जी। जी इमरान जी, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल तोशी, देखिए मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का कल यानी 25 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर सरपंच पद के प्रत्याशी लगातार प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पंचायतों में घूमकर लाभान्वित करने का, जो मतदाताओं को कहीं ना कहीं एक प्रबोधन देने का कार्य जो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो मामला एक सामने आया। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि भितरवार अनुभाग के अंतर्गत आने वाले चिनौर थाने के अंतर्गत चिनौर ग्राम पंचायत और दौलतपुर ग्राम पंचायत के सरपंच पति और सरपंचों की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर दूसरे प्रत्याशियों ने शिकायत की थी। चिनौर पंचायत के प्रत्याशी बिमला पत्नी रंधावा, जो कि रंधावा जो है वो गवर्नमेंट पटवारी हैं, और वहीं एक और प्रत्याशी सीमा संजय खटीक जो रिटायर्ड फौजी है। ये चिनौर पंचायत के प्रत्याशी, वहीं दौलतपुर के अमरीश सिंह सरदार और मुखविंदर सिंह सरदार, इन चारों प्रत्याशियों की लगातार शिकायत आ रही थी कि जो मतदाता को कहीं ना कहीं एक प्रबोधन देने का काम कर रहे हैं, जिससे वो उनके पक्ष में मतदान करें। जिसको लेकर पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात जयराज कुबेर और एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगी ने कड़ा एक्शन लिया है और इन चारों प्रत्याशियों को थाने में बिठा रखा है। हालांकि थाने में बिठाकर इनको समझाइश दी जा रही है, अगर इनकी समझ में आता है तो इन प्रत्याशियों को छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन पुलिस का स्पष्ट कहना है कि कोई भी प्रत्याशी अगर मतदाता को अगर किसी भी तरह का प्रबोधन देने का कार्य करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर अगर देखा जाए तो पुलिस बिल्कुल, आपको बता दूं कि भितरवार अनुभाग में 251 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसके लिए 800 जवानों की सुरक्षा लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का बिल्कुल ये प्लान है कि कहीं ना कहीं जो मतदान होना है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही प्रत्याशी के द्वारा या मतदाता पर कोई भी किसी भी तरह का दबाव प्रबोधन देकर उनको मतदान करने के लिए वो ना करे। जिसको लेकर पुलिस लगातार सुबह से ही, जैसे देखा जाए तो रात से ही एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार क्षेत्रों के भ्रमण पर है, जैसी जिसकी शिकायत आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं तोसी की जो पुलिस का जो कहना है, कहीं ना कहीं उनका ये भी पुलिस का ये कहना है कि अगर इस तरह की और भी शिकायतें आती है तो भितरवार ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी सरपंच आते हैं उनको भी थाने में बिठाकर रखा जाएगा। और अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर सरपंच अपना प्रचार, क्योंकि कल 3 बजे खत्म हो गया प्रचार, किसी भी तरह का चुनाव निर्वाचन आयोग का जो कल 3 बजे तक का समय था उसके बाद प्रचार खत्म हो गया। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रत्याशी की शिकायत आती है, कोई लगातार शिकायत करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखना यह होगा कि भितरवार अनुभाग में 251 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन पर जो पुलिस का प्रयास है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का, तो उसी का शायद जीता जागता उदाहरण ये सामने आया कि ये चारों प्रत्याशियों को थाने में बैठा रखा है। हालांकि थाने में बिठाकर अब इनको समझाइश दी जा रही है, समझाइश के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से अगर और भी प्रत्याशियों की शिकायतें आती है तो उनको भी थाने में लाया जाएगा और उनको भी समझाइश दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं तोशी की जो पुलिस का जो कार्य है, कहीं ना कहीं उनका यही कहना है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का, चाहे मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर की बात करूं, अभिनव कुमार बारंगी एसडीओपी की बात करूं, कि भितरवार अनुभाग में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सके और पुलिस लगातार इसका प्रयास पहले से भी कर रही है। काफी कुछ मेहनत एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगी ने गांव-गांव में जाकर जागरूकता भी की थी मतदाताओं में, किसी भी तरह का कोई भी प्रबोधन के लाभ में ना आए, अपन स्वतंत्र होकर जो मतदान करना होता है वह मतदान करें। हालांकि अब देखना ये होगा कि किस तरह का इस पर प्रत्याशियों पर असर पड़ता है और हालांकि जो प्रबोधन देने का कार्य जो प्रत्याशी कर रहे हैं उस पर किस तरह से अंकुश लगता है। जी इमरान जी, वैसे जैसे चुनाव के माहौल में हम लोग देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, तो इस मामले में अगर हम बात करें तो ये शिकायत की सच्चाई मतलब कहाँ तक है और इसमें जांच कहाँ तक पहुँच गई है? मतलब अभी बिल्कुल तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन लगातार 2 दिन से शिकायतें आ रही थी। शिकायत आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ आउटपुट जो है पुलिस को मिला होगा, जिसकी वजह से इनको थाने में लाया गया है। हालांकि पुलिस भी पूरी पहले छानबीन करती है, उसके बाद ही सरपंच पद के प्रत्याशी है। मैं आपको बता दूं रंधावा जो है, बिमला पत्नी रंधावा जो चिनौर की पंचायत के सरपंच के लिए जो चुनाव लड़ रही है बिमला, उनके जो पति है रंधावा वो गवर्नमेंट के पटवारी भी है। कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट सर्विस में
रहते हुए और पटवारी रहते हुए कहीं ना कहीं अगर वो अपनी पत्नी का प्रचार कर रहा है तो ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर उल्लंघन किस तरीके से किया जा रहा है, हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने अपना कोई बयान नहीं दिया है कि हालांकि इस पटवारी को चुनाव प्रचार करते हुए पकड़ा गया या किस तरीके से पकड़ा गया और क्यों लाया गया थाने। अभी तक अधिकारियों का यही कहना है कि इनकी शिकायतें बार बार आ रही थी, इसलिए इनको थाने में लाया गया। और अगर ये पटवारी कहीं ना कहीं हकीकत चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस ने अगर रंगे हाथ पकड़ा है तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की भी कार्रवाई इस पर बनती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह का स्पष्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उसमें कहना था कि कोई भी अगर इस तरह का प्रत्याशी है और उस परिवार का कोई भी शासकीय कर्मचारी तो वो किसी भी तरह का अगर प्रचार में पकड़ा जाता है तो उस पर सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से इसको पकड़ा गया है और क्या कुछ प्रलोभन देते हुए पकड़ा गया है या फिर और क्या शिकायत है, आगे आने वाले समय में जांच जब ये पूरी हो जाएगी इनकी। अभी पुलिस चारों प्रत्याशियों को थाने में बैठा रखी है, थाने में बैठाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है किस तरह का इनको फीडबैक मिला है, प्रत्याशियों को किस तरह का नहीं मिला है। ये पूरी जांच होने के बाद जब पुलिस के अधिकारी इस पर बयान देंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन तोसी मैं आपको बता दूं कि पुलिस की जो लगातार सक्रियता बनी रही है पिछले 1 महीने से, जब से आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हुई है उसी समय से भितरवार एसपी अभिनव कुमार बारंगे का लगातार यही प्रयास है कि भितरवार अनुभाग के चारों थाने में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, जिसको लेकर लगातार उन्होंने ग्रामीणों में मतदाता जागरूकता कैंप चला एवं पोस्टर बैनर लगाकर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की थी। और ये भी दावा किया था पुलिस ने कि अगर आपको कोई भी प्रलोभन देने का कार्य करता है प्रत्याशी या किसी भी तरह का आपराधिक व्यक्ति का इंसान अगर आपको लालच देता है, किसी तरह की दोष धमकी देगा तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए थे भितरवार एसपी ने, जिसका कहीं ना कहीं जो शिकायतें आ रही थी आज 2 पंचायतों के सरपंचों पर ये जो बैठा रखा है कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में, क्योंकि एक आज की जो रात मानी जाती है तो उसी पंचायत चुनाव के लिए वो महत्वपूर्ण रात मानी जाती है। इसी रात में प्रत्याशी कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रलोभन देने का कार्य करते हैं। प्रलोभन देने से मतदाताओं को जागरूकता पहले कर रखी है, लेकिन मतदाता कहीं ना कहीं एक अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि प्रलोभन देकर मतदान करना कहीं ना कहीं एक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ है। क्योंकि मतदाता एक अपने आप में एक वो होता है कि उसको बिल्कुल, जैसे कि मैं बता दूं कि मतदाता जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर मतदान करे, तो कहीं ना कहीं इनकी शिकायतें आई थी उस पर कार्रवाई की गई है। हालांकि अब जांच में क्या आता है, पटवारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी है और अब इसको किस तरीके से पकड़ा क्या नहीं पकड़ा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी जी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इमरान जी।